हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जिन्होंने एटीटी का या डीएलएड का कोर्स करना है। तो उसके संबंध में डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होगी, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी डेट क्या है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट जो जो अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एससीईआरटी पंजाब की तरफ से एडमिशन नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस एकेडमिक सेशन के लिए यानी कि 2026-28 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, तो ये आपका सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहले इसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो 12th पास होती थी, बट अब 2 साल हो चुके हैं तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है। तो इसके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में वो आपको 50% चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं, जैसे एससी कैटेगरी है या फिर बीसी कैटेगरी है, तो आपको सिर्फ 45% मार्क्स ही लेने होंगे। इसके अलावा जो मेन कंडीशन है कि आपकी मैट्रिक में पंजाबी पास होनी चाहिए। अगर आपके पास पंजाबी पास नहीं है या आपने पंजाबी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है 10th में, तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो 6 मेन सब्जेक्ट हैं वो भी आपके 10th में होने चाहिए, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, एसएसटी और मैथ। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट है वो 37 है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो आपको 5 ईयर की जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगी। रेजिडेंशियल की बात करें तो आप पंजाब स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए, तभी आप ये कोर्स जो है वो कर सकते हैं। ये कोर्स जो होगा वो 2 साल के लिए ही होगा। इसके अलावा जो वर्किंग डेज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो कोर्स है वो चलेगा। मिनिमम आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% होनी चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका एक एंट्रेंस एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपको पास होने के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, और 5% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के रखे गए हैं बीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप के लिए, तो उनको यानी कि 45% मार्क्स जब आ जाएंगे तो वो पास हो सकते हैं। तो रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो इस तरह से दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, और बीसी एससी अदर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर हम सीटों की बात करें तो टोटल 100 सीट जो है वो रहने वाली है हर एक डाइट में। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फ़ीस रहने वाली है वो रहेगी आपकी 1250 रुपये, जिसमें जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा, ये कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे या जो अप्लाई करेंगे उनकी फ़ीस रहेगी 1250 रुपये। और इसके अलावा जो एससी एसटी या हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो फ़ीस रहेगी वो 650 रुपये रहेगी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, सेल्फ है, तो उसकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, स्क्रूटनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, और उसके बाद आपको जो स्टेशन है या जो सीट है वो अलॉट कर दी जाएगी। इसमें अगर हम बात करें तो 60% जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी सीटें जो है वो फिल कर सकते हैं, और उसके बाद जो 40% है वो मैनेजमेंट कोटे में अपनी सीटें जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनकी फ़ीस क्या रहने वाली है। मैनेजमेंट कोटा होगा तो 44,000 स्टार्टिंग फ़ीस रहने वाली है, और जो नॉन मैनेजमेंट कोटा होगा वहाँ पर 40,000 जो फ़ीस है वो रहने वाली है। बाकी डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर कि वो कितनी फ़ीस लेते हैं। बट अगर हम डाइट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट आपको काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, और आपकी जो फ़ीस रहने वाली है वो है 8,500। तो 2 सालों के लिए ये आपकी पर ईयर फ़ीस जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा आपकी माइग्रेशन पॉलिसी भी होती है, यानी कि अगर आपकी काउंसलिंग हो जाती है और आपको चॉइस का स्टेशन नहीं मिलता है, आपको कहीं दूर स्टेशन मिलता है, तो बाद में आप माइग्रेशन करवा के अपने स्कूल में सॉरी अपने डाइट में दोबारा से सीट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा उसके लिए आपको प्रॉपर एक वेबसाइट मिलेगी, तो वेबसाइट में आपने अप्लाई करना है। अब हम अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पार्ट ए होगा वहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी और पोटेंशियल टेस्ट होगा। तो ये आपका यहाँ पे मार्क्स डिवीज़न दी गई है। उसके बाद पार्ट बी में आपको पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश होगा। उसके बाद पार्ट सी में आपको मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस होगा। तो इस तरह से आपका 100 में से जो पेपर है वो आएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कौन-कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। जब आप अप्लाई करेंगे या फिर अभी आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो जैसे ही इसमें अप्लाई करने का शेड्यूल जो है वो जारी होगा तो मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर दूँगा। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, घर बैठे ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस कैसे पे करनी है, वो सारा प्रोसेस भी मैं आपको बता दूँगा। तो अगर आप अभी तक भी चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे ही अप्लाई करने का शेड्यूल आता है, तो वो सारा प्रोसेस आपको मैं बता दूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।